कभी आपने अपने जीवन में ऐसा पल महसूस किया है जब कोई बहुत अपना, बहुत अच्छा इंसान अचानक इस दुनिया को छोड़कर चला गया हो और आप सिर्फ एक ही सवाल सोचते रह गए हो, क्यों? आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है? जो लोग किसी का बुरा नहीं करते, जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद करते हैं, वही लोग सबसे पहले क्यों चले जाते हैं? क्या भगवान को अच्छे लोग ही पसंद होते हैं, या फिर इस दुनिया में अच्छे लोगों की कोई जगह ही नहीं है? ये सवाल आज का नहीं है, हज़ारों साल पहले भी ऋषि मुनियों के मन में यही प्रश्न उठता था। और इसी सवाल का उत्तर हमें मिलता है गरुड़ पुराण में, जहाँ भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्यों पर गहरी चर्चा होती है। गरुड़ पुराण हमें एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर मन शांत भी होता है और हैरान भी। वह कहता है कि इस संसार में कोई भी आत्मा बिना कारण नहीं आती। हर आत्मा एक निश्चित उद्देश्य लेकर जन्म लेती है और जैसे ही वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, वह इस शरीर को छोड़ देती है। अब सोचिए, अगर कोई आत्मा बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, तो क्या उसे इस संसार में ज़्यादा समय तक रहने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि उसका कार्य बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। इसलिए जो लोग सबसे अच्छे होते हैं, सबसे ज़्यादा सच्चे होते हैं, उनकी आत्मा इस संसार में ज़्यादा समय तक नहीं रुकती। लेकिन यही बात हमें पूरी तरह समझ में नहीं आती, क्योंकि हम इंसान भावनाओं से जुड़े होते हैं, हम रिश्तों से जुड़े होते हैं। हमें किसी का साथ चाहिए, और जब वही साथ अचानक छिन जाता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझनी ज़रूरी है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह सिर्फ शरीर बदलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंसान हमें छोड़कर गया है वह ख़त्म नहीं हुआ, वह सिर्फ एक नए सफ़र पर निकल गया है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अच्छे लोगों को ही जल्दी क्यों जाना पड़ता है? इसका उत्तर हमें कर्म सिद्धांत में मिलता है। शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान अपने साथ 3 तरह के कर्म लेकर आता है। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म, तीसरा क्रियमान कर्म। प्रारब्ध कर्म वही होता है जो इस जन्म में भोगना तय होता है। अब अगर किसी आत्मा का प्रारब्ध छोटा है तो उसका जीवन भी छोटा होगा, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अब यह एक और रहस्य सामने आता है। पुराणों में बताया गया है कि कुछ आत्माएं इस दुनिया में सिर्फ अपने कर्मों का फल भोगने नहीं आती, बल्कि दूसरों के जीवन में बदलाव लाने आती हैं। वे किसी के जीवन में रोशनी बनकर आती हैं, किसी को सही रास्ता दिखाती हैं, किसी को जीने का मतलब सिखाती हैं, और जब उनका ये काम पूरा हो जाता है तो वे चली जाती है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम समय में ही इतना गहरा प्रभाव छोड़ जाते हैं कि लोग उन्हें ज़िंदगी भर याद रखते हैं, क्योंकि उनका जीवन लंबा नहीं बल्कि अर्थपूर्ण होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो गलत काम करते हैं और फिर भी लंबे समय तक जीते हैं। क्यों? इसका उत्तर भी शास्त्रों में मिलता है। ऐसे लोगों के कर्म अभी अधूरे होते हैं, उन्हें अपने कर्मों का हिसाब पूरा करना होता है। उन्हें मौका दिया जाता है ताकि वे अपने कर्मों को सुधार सके। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार मार्ग देते हैं। जो आत्मा शुद्ध होती है वह जल्दी ही मोक्ष के करीब पहुंच जाती है, और जो आत्मा अभी बंधनों में फंसी होती है उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जब कोई अच्छा इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसे सज़ा मत समझो, बल्कि ये समझो कि वह आत्मा अपने अगले स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन एक इंसान होने के नाते दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं और दिल तर्क नहीं समझता। लेकिन अगर आप इस सच्चाई को समझ ले तो आपका नज़रिया बदल सकता है। आप जीवन को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। जीवन का असली मतलब लंबा जीना नहीं है, बल्कि सही जीना है। कुछ लोग 80 साल जीते हैं लेकिन कोई उन्हें याद नहीं रखता, और कुछ लोग 20-30 साल में ही इतना प्यार दे जाते हैं कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। यही असली जीवन है, यही असली जीत है। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो एक बार खुद से पूछिए, क्या आप भी ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसे लोग हमेशा याद रखें?
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।